ले जाइए। थैंक यू। सिंहराजन, तुम्हारे पास सिर्फ पुलिस पावर है, मेरे पास पॉलिटिकल मनी पावर और मसल पावर है। चल रहे छोटे। सिंहराजन जी, आपको हम लोगों ने भगवान समझा था। आपके कहने पर हम लोगों ने इन गुंडों को मारा, लेकिन हमको क्या मिला? आपकी वजह से हमने अपने बेटे को खो दिया सर। लेकिन आप इन खूनी दरिंदों को इतनी आसानी से जमानत पर छोड़ रहे हैं सर। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं उसका कत्ल कर दूंगा आपके कुएं में इसी तलवार से। राघव जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेना चाहते हैं आप, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसे कानून के तहत ही रिहा किया जा रहा है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मतलब ऐसे कातिल को आप यूं ही जमानत पर छोड़ देंगे? तो फिर आप पहले मुझे जमानत दीजिए, मैं भी अपने बेटे के कातिल का कत्ल करूंगा। इसका क्या लफड़ा छोटा? मैंने इसके बेटे को मारा है, अब मैं इसे मारूंगा। नहीं, यहाँ नहीं, इसे बाद में देख लेंगे। क्यों सर, इतने पुलिस वालों के सामने वो मारने की धमकी दे रहा है और आप चुप हैं? मैं ये बुक देखे भी ना कह सकता हूँ कि वो मुजरिम है। राजू जी सर, करें कार्रवाई। बिल्कुल करिए सर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राघव जी, मेरी बात सुनिए। मुझे छोड़ दो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाइए। राघव जी, कानून को हाथ में ले रहे हैं। राघव जी, गलती कर रहे हैं आप। कानून की इज्जत कीजिए। जाइए। तेरी जान ले लूंगा। मैंने कहा रुक जाइए। राघव जी, छोटे, मैं शूट करना उसे चाहता था, लेकिन बुलेट आपके भाई को लग गई। जानबूझकर गोली चलाया और बोलता मिस फायर हो गया सर। इसकी बेल की कार्रवाई बेकार हो गई। ये सब सिंहराजन का गेम है। टू इंटेलिजेंट। ये क्या हो गया छोटे? ये क्या हो गया? आई एम सॉरी सर, हमने बहुत पहले फायरिंग की ट्रेनिंग ली थी। 7 साल हो गया, प्रैक्टिस छूट गई, फिर से प्रैक्टिस करूंगा। एक्सट्रीमली सॉरी। डीसीपी, ये एक मिसफायर नहीं था, तूने जानबूझकर मेरे भाई को मारा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका भाई मिस हो जाएगा, लेकिन आपने मेरी कही हुई बात को अनसुनी कर दिया। मुजरिम कानून से तो बच सकता है, लेकिन इस सिंहराजन से नहीं। खबरदार। अगर भाई जेल में होता तो कम से कम जाकर उसे देख पाते, उसे जेल से छुड़ाकर उसे आखिरी बार देख रहे हो। अब कब तक अपने भाई को देखोगे? मिट्टी डालने का टाइम हो गया, ऊपर आओ भाई। तुम लोग मेरे भाई पर मिट्टी डालोगे? लाश पर मिट्टी के बजाय सोना तो नहीं डालते सर। सांस जब तक है तो वो बॉडी है, सांस जाने के बाद वो डेड बॉडी है। उस सिंहराजन की, उसकी बीवी और उसके बच्चे की यही उसे दफन करूंगा। अरे रुकिए, सुनिए। अरे रुकिए। हे, पागल हो गया है तू? पागल? हाँ, पागल तो तू हो गया है। बीवी को लाने के लिए कहा था, मुंबई बुलाया, लेकिन कहाँ आना ये बताया तूने? कूल डाउन। अरे तुझे तो मैंने मुंबई आने को कहा था। मुंबई तेरे ससुराल का घर है क्या? कहाँ आना, उसका एड्रेस तो पता था। आई ऑब्जेक्ट। बैठ जा, बैठ जा। अरे तुझे दिमाग है कि नहीं? बगल में नई नई बीवी बैठी है और तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे आप ही समझाइए इसे। ये क्या बोलेगी? इसने तो मुझ पर फिदा होकर, मेरी स्टाइल देखकर, मेरी दीवानी होकर मुझसे शादी की है। हाँ, ऐसा ही समझ लो। देखो भाभी, आपके पति ड्यूटी पर जो फील करते हैं, कार रेस में मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। मुझसे फास्ट कोई जा ही नहीं सकता है। मैं ड्यूटी में ही नहीं, कार रेस में भी तुझसे आगे निकल सकता हूँ। चुपचाप बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी। हाँ? मुझे चुप कराता है और खुद कोल्ड ड्रिंक पीता है। ए, मेरी बीवी के सामने मेरी खींच रहा है। ओके, वो पेप्सी का बोर्ड देख रहा है, वहां तक हम दोनों रेस लगाएंगे। अगर तू मुझसे आगे निकल गया तो लाइफ में कभी भी कार नहीं भगाऊंगा। चैलेंज? डैडी डैडी प्लीज डैडी, मान लीजिए ना अंकल। चैलेंज, देखते कौन जीते। चैलेंज।
कार की तो ऐसी की तैसी, पहली बार लाइफ में हारा हूँ इसकी वजह से। क्या हुआ? तू जीत गया। देखता नहीं है वो डीजल कार है, ये पेट्रोल कार है। अगर पेट्रोल होती तो तेरी कार से 10 किलोमीटर आगे होता। हाँ ठीक है, इसे तू ले, वो मुझे दे। अब तो ठीक है। ओके। फिर हार गया तो मैं मरते दम तक कभी कार नहीं चलाऊंगा। सच कह रहा है ना? फिर से कह रहा हूँ, मरते दम तक मैं कभी कार नहीं चलाऊंगा। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्यों जी? उसके क्यों इंसल्ट कर रहे हैं? अभी तो शादी हुई है उनकी, बीवी के सामने जीत जाने दो ना। ओके। तेरी तो उनको आगे जाने दो। हेलो राजन। कौन? पहचाना नहीं? मैं धपत बोल रहा हूँ। तुम? मैंने तुम्हारी कार में बम फिट कर दिया है। What? चुप और सुन ले, तेरी सारी फैमिली जिंदगी के आखिरी पल जी रही है। No! यस, तेरी लाइफ मेरी फिंगर टिप्स में है। जी? सुरेश, कार में बम है। सुरेश, रुक जाओ। क्या? मैं ही दूंगा। सुरेश! ये चीफ जस्टिस साहब का, ये हाई कोर्ट के जज साहब का, ये जिला जज साहब का, ये क्रिमिनल लॉयर का, ये तेरे भाई के पर्सनल लॉयर का, और ये मेरा। अगर तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो समझ लो कि जिंदा बच गए। अगर कुछ ऐसी वैसी होशियारी दिखाकर किसी की रिकमेंडेशन लाने की कोशिश करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। यहाँ मेरी हुकूमत है। रिमांड चाहिए या फिर रिकमेंडेशन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए सर। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ सर। आपके कानून की मैं इज्जत करूंगा। मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे यही रहना है। सुना मैडम जी, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ के सारे वकील, मेरी सारी किताबें बेकार हैं। आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, या उससे भी ऊपर जाइए। आपके पति के जिंदा बचने की कोई भी सूरत नहीं है। ये लॉ नॉलेज नहीं है, ये मेरी नॉलेज है।